हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे हो। तो गाइस आज करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास होगी, इन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन और है एग्जाम भी आपको तैयारी कराऊंगा बिल्कुल ईजी में, ठीक है। बिना किसी टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। तो क्या कहा गया है और हर टाइप के आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। कहा गया है अ मैन बॉय टॉफ़ी एट द रेट ऑफ 11 रुपीज़, ठीक है। देखो, जो एक आदमी है वो कुछ टॉफ़ियाँ खरीदता है, तो दे रखा है क्वेश्चन में 10 रुपये में कितनी टॉफ़ी खरीदता है, 11 खरीदता है, ठीक है। तो एक टॉफ़ी का मूल्य आ गया यहाँ से, इससे काट के फिर और कुछ टॉफ़ियाँ और खरीदी हैं, तो दे रखा है कि 10 टॉफ़ियाँ और खरीदता है 10 रुपये में और 9 टॉफ़ियाँ खरीदता है, ठीक है। तो एक टॉफ़ी का मूल्य आ गया। फिर आगे कहा गया है 1 रुपये प्रति टॉफ़ी के भाव से वो सेल कर देता है, यानी कि बेच देता है, मतलब कि 1 रुपये में एक टॉफ़ी बेच देता है। तो देखो भाई, एक मान लेते हैं एक वैल्यू, ऐसी वैल्यू की टोटल टॉफ़ी इतनी होंगी, तो तीनों का एलसीएम ले लो। 11, 9, 1 का एलसीएम लोगे नीचे वाली वैल्यू का, तो कितना आ जाएगा 99। तो 99 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये भी कितने होंगे, माना कि 99 खरीदी, ठीक है। अब एक बताओ कि अगर उसने 99 ये खरीदी और 99 ये खरीदी, तो टोटल बेचेगा कितना। भाई दोनों को समी तो बेचेगा, भाई जितनी खरीदोगे उतनी बेचेगा, तभी प्रॉफिट और लॉस मिल सकता है। तो क्या करोगे, टोटल का ऐड करोगे तो 198 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से निकालोगे कि ये वाली टॉफ़ी जो खरीदी उनका जो मूल्य था कितना था, 11 से काटोगे तो 9 पे जाएगा, ये आ जाएगा 90, और यहाँ से काटोगे तो ये आ जाएगा 1 पे कटेगा, यानी कि 110। तो यहाँ से इसको ऐड कर दोगे तो ये तो 200, मतलब 200 रुपये की उसने खरीदी, ठीक है। दोनों टॉफ़ियाँ 200 रुपये की खरीदी। अब बेची कितने की देख लो, 198 की बेची। यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 198। तो यहाँ से देखोगे भाई खरीदी इतने की, बेची इतने की, तो लॉस हो रहा है कितने का, 2 का लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए करते क्या है भाई, 2 का लॉस है कितने पे, ये आता है कोस्ट प्राइस नीचे, मल्टीप्लाई 100% के लिए काटोगे तो ये किस पे जाएगा, काट दो इसे, देखो तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 1% का साफ साफ देखने को 1% का क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। लिख लो फटाफट से 1%। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, प्यारा सा क्वेश्चन है। तो क्या कहा गया है क्वेश्चन में, अ शॉपकीपर बॉयज सम लेमन एट 24 रुपीज़ 1, ठीक है। फटाफट से कर लेते हैं। देखो उसने कुछ लेमन खरीदे हैं, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 रुपये में कितने खरीदे हैं, 2 खरीदे हैं भाई, और आगे और खरीदे हैं, तो उनका जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा खरीदने का 2 रुपये में 1 की दर से खरीदे हैं, ठीक है। और सेलिंग प्राइस की बात करें तो बेचने का जो मूल्य है 3 रुपये में 3 बेचे हैं उसने, ठीक है। अब देखो नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम ले लो कि एक्चुअली वो वैल्यू है कितनी, मान लो कि 2, 1, और यहाँ से देखो इसको जब सॉल्व करोगे ना 3 से 3 कट जाएगा, 1/1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 1, 1, 2 का एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, यानी कि देखो ये वाली चीज़ है कितनी खरीदी, 2, और ये कितनी खरीदी 2, और ये वाली कितनी भाई इतनी इतनी, 2 ये खरीदी हैं, 2 ये खरीदी हैं, तो टोटल कितनी होगी 4, टोटल कितनी होगी 4 ही चीज़ तो बेचेगा जब 4 खरीदेगा। तो यहाँ से सॉल्व करो 2 से 2 कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और यहाँ से 2, 2 जब 4 आ जाएगा। टोटल चीज़ कितनी खरीदी, कितने रुपये खरीदी, 4 और 1 5 रुपये खरीदी, और यहाँ सॉल्व करोगे तो ये तो 4 आ जाएगा। भाई 5 रुपये की खरीदी, 4 की बेची, तो एक का क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। और लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, एक का लॉस कितने पे, 5 पे, नीचे आता है हमेशा कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 20% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20% का लॉस। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है, कह रहा है अ शॉपकीपर परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 3, 4, 40 रुपीज़। देखो यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कुछ वस्तु खरीदे उतना 40 रुपये में 3 के हिसाब से, ठीक है। और आगे दे रखा है क्वेश्चन में कुछ और खरीदी हैं आगे जाके, इनकी 60 में कितनी खरीदी है, तो क्वेश्चन में दे रखा है 60 में 5 खरीदी हैं, ठीक है। यहाँ से एक का आ जाएगा कॉस्ट प्राइस कि एक का कितना है, ठीक है, एक के यहाँ से निकल जाएगा। और सेलिंग प्राइस की बात करें, यानी कि बेचने वाले मूल्य की बात करें, तो कह रहा है कि 50 रुपये में 3 के हिसाब से बेचिए, 50 में 3 के हिसाब से बेचिए, यानी कि एक आर्टिकल का आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा बेचने का, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लो कि ऐसी वैल्यू ले लो, 3, 5 और 3 का एलसीएम ले लो, ठीक है। तो यहाँ से कितने आ जाएगा, 15 आ जाएगी, ठीक है। 15 में यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 15 आर्टिकल ये वाले खरीदे और 15 ये खरीदे, ठीक है, तो टोटल सेलिंग कितनी होगी भाई, दोनों ही तो होगी, 15 और 15 कितना जाएगा 30। बस यहाँ से सॉल्व कर दो। जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो 3 से काटोगे, 3 5 15, 5 चौक 20, ये आ जाएगा 200। 5 से काटेगा 3 पे और ये आ जाएगा 180। दोनों को ऐड करोगे कि इन दोनों को जो खरीदा उसने टोटल, तो कितना अमाउंट दिया, 2 और 1 3, ठीक है, 380 दिया। और बेचना जो बेचा, बेचने वाला मूल्य 3 से काटोगे 10 पे जाएगा, ये 500। यानी कि साफ साफ यहाँ से पता लग रहा है कि इतने का अगर दोनों खरीदा और इतने का बेचा उन सबको, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 120 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है प्रॉफिट 120 का नहीं है, तो दे रखा है इसमें
कि 2412 का है, कितने का है 2412 का है, यानी कि इसका 2412 अपॉन 120 टाइम, यही तो हो गया। यानी कि टोटल आर्टिकल जो बेचे भी होंगे तो वो क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या कितनी है, तो वो 30 ना होके मल्टीप्लाई इसका 2412 अपॉन 120 टाइम, यहाँ से 0 से 0 काटोगे, 12 से काटोगे 2 पे जाएगा 0 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 3 से और 0 3 2 जा 6, यानी कि 603। लिख लो फटाफट से, प्यारा सा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है, कह रहे आप शॉपकीपर परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ 2, यानी कि कुछ आर्टिकल खरीदे अगले ने, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 रुपये में 5 खरीदे, यानी कि एक का कुछ प्राइस आ गया, फिर आगे जाके कुछ और आर्टिकल खरीदे हैं, वो खरीदे 3 रुपये में 7 के हिसाब से। आगे उनका सेलिंग प्राइस, ठीक है, भेजा किसने क्या रेट में कि 6 रुपये में 5 के हिसाब से भेज दिया है, ठीक है। तो एक का आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करके एक का आ गया, तो 575 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 35, 35 से मल्टीप्लाई, यहाँ 35 से मल्टीप्लाई, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितना होंगे, पहली बार में 35 खरीदूंगा, दूसरी बार में 35 खरीदूंगा। अब देखो कह रहा है कि किस रेशियो में होना चाहिए, तो क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि जो खरीदने वाला रेशियो होना चाहिए 3:2 का होना चाहिए। अब 3:2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 35 में 3 से मल्टीप्लाई और इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो और इसमें 2 से। अब देखो ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 35 की 3 में करो तो कितना आ जाएगा 105, वहीं इसकी मल्टीप्लाई करोगे 35 दूनी 70 होता है, तो यहाँ 70 लिख लो, ठीक है। ये आ गया। टोटल आर्टिकल इतने खरीदे, पहले 105 खरीदे फिर 70 खरीदे, टोटल आर्टिकल कितने हो गए भाई, अगर टोटल ही हो गए 175 खरीदे तो 135 क्या करेगा, सेल करेगा, तभी तो प्रॉफिट और लॉस निकलेगा, तो दोनों कर लो 175, ये आ गया, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो 7 से 7 कट जाएगा और इससे काटोगे 5 से, ये आ गया 21, तो 21 की क्या रहो 42 हो जाएगा और ये हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, 10 पे जाएगा, ठीक है। इससे काटोगे तो 5 × 15 और 5 × 5 25, 35 और 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो 210 आ जाएगा। और यहाँ से देखोगे कि ये कितना है, खरीदने वाला मूल्य 4 3 7 72, भाई दोनों आर्टिकल को अगर उसने 72 में खरीदा और बेचा कितने का 210 का बेचा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 138 का हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 138 का नहीं हो रहा, 276 का हो रहा है, यानी कि इसका 2 टाइम। तो उसी प्रकार से टोटल आर्टिकल होंगे 175 ना होके इसका 2 टाइम कितना होंगे 350। यही हमारा आंसर है, लिख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है, कहा गया है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो कह रहा है शॉपकीपर अर्न प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू द कॉस्ट प्राइस। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें 33 मीटर दिख रहा है और आपको दिख रहा है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्रय मूल्य दे रखा है। जब क्रय मूल्य आ जाए तो ये जो दिया हुआ है 33 मीटर, ये क्या होगा आपका कॉस्ट प्राइस। अगर क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस की जगह आपका सेलिंग प्राइस होता तो ये हो जाता आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है, जितने मीटर कपड़ा होता आपका, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी तो कॉस्ट प्राइस है क्योंकि कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ठीक है। और यहाँ से आपको प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 11 का, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए किस पे निकलता है सीपी पे, सीपी कितना है 33 और प्रॉफिट कितने वाला है 11 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट के लिए निकाल लो इसको। जब सॉल्व करोगे तो 11 से 3 पे जाएगा तो 1/3 इंटू 100 कितना होता है 33, 1/3%, यही आपका प्रॉफिट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिख लो फटाफट से।